हेलो बच्चों, आज हमारी ऑर्डर रैंकिंग क्लास नंबर 2 है। ठीक है, एक क्लास हमारी हो गई थी और अभी मैं आपको प्रैक्टिस शीट सोल्व करा रहा था। ठीक है, इसी के साथ आपकी कंसेप्ट भी मैं उसमें क्लियर कर रहा था। और अगर किसी को केवल कंसेप्ट की क्लास देखनी है तो वो पहले से यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो बच्चों कितने क्वेश्चन होंगे ये बताओगे? 15। चलो तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा। सीट है आपके पास? ऑर्डर रैंकिंग क्लास नंबर हमारी है 2। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। In a row of 16 girls, when Hema was shifted by 2 places towards the left, she became 7th from the left end. देखो बेटा, आपको पता है क्या क्या पता है? ये होता है लेफ्ट एंड, है ना, लेफ्ट का एंड। और ये होता है राइट का एंड। तो इसने बोला कि टोटल 16 लड़कियां हैं। व्हेन हेमा वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। देखो, हेमा मान लो यहाँ पे बैठी थी, जब वो अपनी लेफ्ट में गई कितनी सीट गई? 2 सीट गई, है ना। 2 सीट यहाँ पे, हेमा यहाँ पे चली गई। जब हेमा यहाँ पर चली गई मतलब हेमा यहाँ पर आ गई, तो ये सीट नंबर कौन सी होगी बेटा? अब 7। ऐसा क्वेश्चन बोला गया है कि जब वह 2 सीट अपने लेफ्ट में चले जाएगी तो वो सीट नंबर 7 हो जाएगी। मतलब कि ये सीट नंबर 7 है। अगर ये सीट नंबर 7 है तो इसके शिफ्ट होने से पहले सीट नंबर क्या रही होगी? वो 9 सीट रही होगी, फिर 9। उसके बाद उसने बोला है व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। उसकी पहली वाली पोजीशन राइट साइड से क्या थी ये बताओ। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे कितने हैं? 16। अगर 16 हैं तो इसके इधर कितने होंगे? इधर इसके 6 बच्चे बैठे, वो 7 बच्चे बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे? भाई हेमा से, इस वाली हेमा से इधर 7 बच्चे बैठे होंगे, तो हेमा का नंबर इधर से कौन सा नंबर होगा? ये 8। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 8। राइट हैंड से इसकी 8 पोजीशन है। हो गया? डन। 17th क्वेश्चन पढ़िए। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, शीला got 19 rank from the last and Priyanka got 13th rank from the first. How many students are ranked between Priyanka and Sheila? इनके बीच में टोटल बच्चे कितने हैं? हाँ भाई, तो क्लास नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था बेटा मिडिल वाले कैसे निकलते हैं, है ना। आप लोगों ने अच्छे से सुन ली होगी क्लास नंबर 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले हम देखते हैं टोटल बच्चे कितने हैं। 25 है। लेफ्ट से पोजीशन क्या है? 19 है। राइट से पोजीशन क्या है? 13 है। इन दोनों को जोड़ के क्या आया? जोड़ के क्या आया? 32 आ गया। अगर इन दोनों का टोटल इस टोटल से ज्यादा है तो अब मिडिल कैसे निकलेंगे बेटा? इनके बीच में मिडिल कैसे निकलेंगे? हम ये लेफ्ट राइट में से, लेफ्ट राइट का जो सम आया था इसमें से टोटल को माइनस करेंगे, 2 और माइनस करेंगे। क्यों करेंगे वो पूरा डायग्राम मैंने कल बताया था आपको। बस आप फिलहाल याद रखो, अगर इन दोनों का टोटल इस टोटल से ज्यादा है तो आपको ऐसे सोल्व करना है। तो ये कितना है बेटा? 32, 25 और 2 और माइनस कर दो, कितना हो गया? 32 में से 25 गया, 7 में से 2 गया, तो इनके बीच में बैठे हैं 5। ठीक है, और अगर ये टोटल कम होता तब आपको मिडिल निकालना होता। तो ये तो फर्क करना क्या था, बस ये जो टोटल आया इस टोटल में से लेफ्ट राइट के टोटल को माइनस कर देते। ठीक है, आज भी मैंने बता दिया, कल भी मैंने बताया था कि मिडिल किस तरीके से निकाले जाते हैं, दो लोगों के बीच में मिडिल कितने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। कर लीजिए और 18 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। Suresh 7 rank ahead of Ashok in the class of 39 students. If Ashok ranks 17 from the last.
18वां क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, 15वां और 18वां सेम ही तो है। बेटा इस तरीके से क्लास लग रही अच्छी है रीजनिंग वाली, या दूसरी वाली सही थी जिसमें मैं केवल कंसेप्ट समझाता था? ये सही है ना, असाइनमेंट भी साथ साथ कंसेप्ट भी साथ साथ। 18वां क्वेश्चन है तो बेस्ट वही पहले वाली। अरे भाई 18वां क्वेश्चन है तो 15वां क्वेश्चन फिर भी करा देते हैं जब आ ही गया तो। इसने कहा कि सुरेश 7 स्थान आगे है अशोक से। भाई अशोक से 7 स्थान आगे हैं कौन? सुरेश। और अशोक की जो पोजीशन है बॉटम से वो है 17। अगर इसकी 17 पोजीशन है वो 7 आगे है तो 17 7 कितना हो गया? 24। तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी? 24 नीचे से। बच्चे टोटल कितने हैं बेटा? 39। अगर 39 है तो उसके ऊपर कितने होंगे? सूरज से ऊपर ऊपर कितने होंगे भाई? 15। यहाँ पे 15 बच्चे होंगे तो इस सुरेश का नंबर इधर से क्या होगा फिर? 16। तो सुरेश का नंबर है 16, आंसर आ गया 16। बस हो गया। उन्नीसवां क्वेश्चन, इन ऑफ 15 चिल्ड्रन when Raju was shifted 3 place towards right, he became 8th from the right hand. What was the earlier position from the left hand of the right? डन। इधर भी कॉपी कर रहे हो, 15 क्वेश्चन करवा तो दिया था, वही तो है। 19वां क्वेश्चन, इन ए रो 15 चिल्ड्रन, 15 बच्चे हैं। राजू वॉज शिफ्टेड 3 प्लेस टूवर्ड्स राइट। देखो बेटा राजू कहीं यहाँ बैठा होगा तो 1 2 3, राजू उठ के यहाँ चला गया। राजू अपने राइट साइड चला गया, राइट इधर तो होता है, आप अपने आप को मान लो ऐसे बैठो, राइट इधर है। राजू उधर चला गया तो ये सीट नंबर क्या बन गई? 8 बन गई। ये सीट नंबर 8 बन गई, किधर से बन गई? इधर से बन गई, इधर वाली साइड से। तो ये जब नहीं गया होगा तो क्या रहा होगा भैया? 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11। इसका मतलब ये पहले 11 पे बैठा होगा, फिर तो पहले 11 पे बैठा होगा, है ना, जब 3 इधर चला गया था ये। अब इसने पूछा है कि जहां पे वो पहले बैठा था वह पोजीशन बताओ लेफ्ट साइड से क्या है। बच्चे टोटल कितने हैं? 15। अगर टोटल 15 है तो उसके इधर कितने हैं? इधर 4 बच्चे हैं क्योंकि टोटल 15 है। तो ये राजू यहाँ पे बैठा था पहले, तो राजू का नंबर ये पहले से क्या था? पहले 5। तो 5वें नंबर पे बैठा था लेफ्ट से पहले। बस आंसर आ गया 5। इतने आसान क्वेश्चन है। रीजनिंग अच्छी लगती है। रीजनिंग इसलिए अच्छी लगती है, इसमें पहेलियां हैं और लड़कियों को पहेलियां सोल्व करना आसान अच्छा लगता है। रीजनिंग का जेंडर फीमेल है, मैथ का जेंडर मेल है, पढ़ाया था ना मैंने जेंडर। और बेटा आपकी नाउन की क्लास लगा लो जो बची हुई है, ठीक है, क्लास हो लगेगी, आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा, उस पर एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी जो आपने सोल्व करनी है। कब तक डरे बैठे रहोगे? ठीक है, संदीप सर से कह के मैं लगवा दूंगा तुम्हारी क्लास, जो इंग्लिश वाले टीचर है संदीप सर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। इसने कहा जी कि इसी क्लास में 180 बच्चे हैं, वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉय, गर्ल्स डबल है लड़कों से। चलो रुपेश का रैंक 34 है टॉप से। इफ देयर आर 18 गर्ल्स अहेड ऑफ रुपेश, रुपेश के आगे 18 लड़कियां हैं। हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन ए रैंक। अच्छा तो रुपेश के पीछे टोटल लड़के कितने हैं बताना। क्वेश्चन नंबर है 20। टोटल बच्चे हैं कितने? 180। इसने कहा जी लड़कियां हैं डबल, लड़कियां हैं लड़कों से डबल, मतलब इनका रेशो होगा 2:1 का। डबल का तो ये देखो ना 2:1 का रेशो होगा, 2 के रेशो में 2 और 1 3 रेशो आ गई यहाँ पे। 3 से कितनी बार कैंसिल आउट हो गए?
60 बार। इसका मतलब लड़के हैं 60 और लड़कियां हैं 100। ठीक, ठीक है, वैसे भी अंदाजा लगा सकते थे आप। फिर इसके बाद में इसने क्या बोला है, इसने बोला रुपेश एक जो लड़का है उसकी 34 रैंक है, कहां से, टॉप से। रुपेश का नंबर 34 है। अगर इसका नंबर 34 है तो इसके ऊपर कितने बच्चे होंगे, 33 स्टूडेंट होंगे वो। ठीक है, तो लड़के लड़की जो भी होंगे 34 स्टूडेंट होंगे। उसके बाद बोला है इफ देर आर 18 गर्ल्स अहेड ऑफ रुपेश, अगर इसके ऊपर 18 लड़कियां थी, अगर इसके ऊपर 18 लड़कियां थी तो उसमें से 18 माइनस करो तो फिर कितना रह गया, 15। इसका मतलब फिर 15 इसके ऊपर क्या थे, लड़के थे, और 18 इसके ऊपर क्या थी, लड़कियां थी। और रुपेश खुद एक लड़का है। इसने पूछा है कि बताओ रुपेश के नीचे की साइड कितने लड़के हैं। तो भाई लड़के टोटल कितने हैं, 60 हैं। अब 60 में से क्या माइनस करोगे, 15 लड़के इसके ऊपर है, खुद ये भी खुद लड़का है, 16 माइनस कर दो, कितना आ गया, 44। तो 44 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर लड़कियां पूछता तो लड़कियां 18 ये हैं, तो 120 में से 18 माइनस कर देते। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 44। डन। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a row of person, position of A from left side of the row is 11th and B from the right side of the row is 19th. If C is sitting just in the middle of A and B and position of C from A is 7th, find the total number of person in the row. मिटा दूं, 21वां क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। पढ़ लिया क्या। In a row of person, position of A from left side of a row is 11th. हाँ भाई, A की पोजीशन क्या है, 11th है। इसका मतलब इसके पीछे कितने बच्चे बैठे होंगे, 10। इधर 10 बैठे होंगे ना। और B फ्रॉम राइट साइड ऑफ ए रो इज 19। B कोई इधर से बैठा 19th रैंक है, इसका मतलब इसके इधर कितने बैठे होंगे, 18 बैठे होंगे। उसके बाद इसने बोला है C सिटिंग जस्ट इन द मिडिल ऑफ A एंड B, C इनके बीचों बीच बैठा हुआ है। एंड पोजीशन ऑफ C की जो पोजीशन है वो A से क्या है, 7th है। A से C का स्थान 7वां है। ठीक है, चलो अगर C यहाँ पे है तो A से कौन सा नंबर है इसका, 7वां है, तो उसके बीच में कितने बैठे होंगे, 6। अगर इसने बोला था A और B के बीचों बीच C बैठा है, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होंगे, ये होंगे। इसमें एक बात और लिख लेना, इसमें लिखा नहीं है क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे ओवरलैप केस बन सकता था। अभी यहाँ पे ये बोलना कि C A के राइट साइड 7वें नंबर पे बैठा है, इस क्वेश्चन को पूरा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो फिर बैठ इधर भी तो सकता था, ओवरलैपिंग केस बन सकता था हमारे यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल तो ये केस बन रहा है, इसको जोड़ के बता दो कितने बच्चे बने भाई। 10 ये, एक A है, 6 ये है, एक C है, फिर 6 है, एक B है और एक 18 है। जोड़ो जल्दी, 11 6 17 एक 18 और 6 24 और एक 25 और 18 43 बच्चे हैं टोटल। समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 22। Komal rank 16th from the top and 29th from the bottom among these who passed an examination. 6 boys did not participate in the examination and 5 failed in it. How many boys were these in the class? क्वेश्चन नंबर 22 बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा, एक क्लासरूम है जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास हो गए हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो
जो एग्जाम ही नहीं देने आए थे, ठीक है, नोट अपीयर, ठीक है। तो इसने बोला जो बच्चे पास हुए हैं उन बच्चों में रवि 16th है, कहां से, रवि का नंबर क्या है, 16 है, मान लीजिए रवि है, तो इसके ऊपर कितने बच्चे होंगे फिर, 15, और एंड 29 है ना, 22वां क्वेश्चन करा रहा हूं ना मैं, क्वेश्चन नंबर 22 ही तो बेटा ये, अच्छा 23 कराने लगा क्या, नाम कोमल है इसका ना। हाँ भाई, कोमल क्या, और कोमल का रैंक 16th है फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम। अगर नीचे से 29 है इसका मतलब यहाँ पर 28 है, फिर कोमल खुद एक है, तो टोटल कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 44 भाई, 28 ही है, एक ही 29 और 15, इसका मतलब जो बच्चे पास हुए थे वो कितने हैं, 44 है। इसलिए कहा है कि बच्चे 6 बच्चे जो ऐसे हैं जो जिसने 6 बाय डिड नॉट पार्टिसिपेट, 6 ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और 5 फेल हो गए। ये पूछा है क्लास में कितने थे, तो क्लास में ये सारे थे, कितने हो जाएंगे, 55, तो क्लासरूम में तो 55 बच्चे थे, बस हो गया सॉल्व। तेईसवा क्वेश्चन, रवि 16 फ्रॉम द front in a column of boys, there are twice as many behind him as there are in front. How many boys are there between Ravi and fifth boy from the end of the column? Done. Question number 23. 23. रवि 16 फ्रॉम द फ्रंट, रवि 16 नंबर पे है फ्रंट से, इसका मतलब इसके आगे कितने बच्चे बैठे हैं फिर, 15। देर आर ट्वाइस एज मैनी बिहाइंड हिम एज देर आर इन फ्रंट, इसने कहा कि इसके डबल इसके पीछे हैं, 15 अगर आगे हैं तो इसके पीछे 30 है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। फिर इसने बोला है, मैं क्या बोला है, क्या बोला बेटा, अबे कहाँ गया, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रवि एंड फिफ्थ बॉय फ्रॉम द एंड। देखो बेटा, एंड से जो 5वां बच्चा होगा, अच्छा ये बताओ रवि का नंबर क्या होगा, रवि का नंबर क्या होगा, 31। इसने कहा कि जो 5वें नंबर पे बैठा है, जो 31 नंबर पे बैठा है रवि, इनके बीच में कितने बच्चे हैं, बताओ बेटा बीच में कितने हैं। अच्छा वैसे ही देख लो, 5 यहाँ तक हो गए, टोटल यहाँ तक 30 थे ना, 5 हटा दो, कितना रह गया, कितना रह गया, 25 रह गया, काम खत्म हो गया। ये मत करते ना 31 में से 5 घटा दो, कभी घटा सकते हो आप, 31 में से 5 माइनस करोगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। हमें लेकिन बीच के नंबर बताने थे, एक और माइनस करना होता है, और आप इतनी टेंशन ना लो, सीधे सीधे बता दो कि यहाँ तक 30 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे को हटा दो, तो उनके बीच में 25 रह गए, बस ये आंसर आ गया। चौबीसवां क्वेश्चन, in a row of girls standing from the left to right facing the north, Susma is 15th from the left. Susma, when shifted to her right by 3 places, become third to the left of Rubina, who is 17th from the right. क्वेश्चन नंबर 24 डन नहीं है। इन ए रो ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं, साहब का फेस नॉर्थ में है। सुषमा इज 15 फ्रॉम लेफ्ट, हाँ भाई सुषमा 15th लेफ्ट से है, इट मीन्स
यहाँ पे कितने बच्चे बैठे होंगे, 14 बैठे होंगे इधर। फिर इसने बोला है सुषमा व्हेन शिफ्टेड टू हर, ये कह रहा है कि जब वह शिफ्ट क्या करती है अपने राइट में 3 प्लेस बिकम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रुबीना। देखो बेटा, जब ये अपने राइट में जाती है, जब ये अपने राइट में जाती है, कितना राइट में जाती है, मतलब यहाँ पर 2 बच्चे और हो जाएंगे। तो सुषमा जब यहाँ पर चली जाती है तब यह सीट नंबर क्या हो जाती है, ये सीट नंबर बिकम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रुबीना। तो रुबीना को यहाँ पे बैठी होगी, तो रुबीना से ये थर्ड बन जाती है। तो इसका मतलब रुबीना, अब फिलहाल सुषमा के बीच में 2 बच्चे होंगे। जब ये यहां पे चली गई तब ये रुबीना से थर्ड लेफ्ट में थी, रुबीना के थर्ड लेफ्ट में थी, मतलब 2 ये हो गए। ठीक है, और क्या बोला इसने, रुबीना कहां पे है, हु इज 17th फ्रॉम द राइट, और इसकी खुद का नंबर 17 है इधर से, अगर इधर से 17 है तो इधर कितने बच्चे हो गए फिर 16। इसने पूछा टोटल कितना बन गया, ये बता दो बेटा। आप ऐसे भी कर सकते हो, सारा जोड़ लो वैसे, ये बस सुषमा सुषमा सारे जुड़ेंगे अभी, ये दोनों सुषमा जोड़ेंगे ये, क्योंकि सीट नंबर तो वो थी ना, 14 और 1 15, 2 17 और 1 18, 2 20, और ये तो कितना आंसर आ गया, 37 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया? ये आपके मन में तो नहीं है दोनों सुषमा की जुड़ गई? और बेटा ये सुषमा नहीं थी, सुषमा की सीट नंबर था ये। भाई सुषमा जब पहले यहाँ पे बैठी थी 15 नंबर था, सुषमा वहां चली गई तो ये 15, ये सीट नंबर कौन सा हो जाएगा, देखो अगर ऐसे भी कर सकते हो, सीट नंबर 15 था ना, जब ये 3 इधर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ऐसे कर लो, 18 यहाँ तक होगा, आगे ये जोड़ लो भाई, 18 यहाँ तक हो गए टोटल, 18 तो 20 और 17 ये हो गए, ऐसे कर लो। चलो 25वां क्वेश्चन पढ़ो। कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो ऑर्डर रैंकिंग होगी आपकी फिनिश। अब इसी में एक चैप्टर आता है, इसी में कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, वो भी ऑर्डर रैंकिंग के अंदर ही आ जाता है वैसे तो, कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं उसको। मिटा दूं? तो क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए जरा। बेटा पहले एक बात बताओ, आपको इनके मतलब पता है? इसका मतलब पता है जी, देखो अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब होता है इधर की चीज क्या है, छोटी है ना, इधर कम है। अगर इधर खुला हुआ है ये इधर ज्यादा है, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इधर ज्यादा है, इधर कम है। ठीक है, ये बातें आपको पता है, और इसका मतलब इक्वल है। ठीक है, बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है जो, Q टाइप फास्टर देन R, Q R से ज्यादा फास्टर है, मतलब जो कुछ भी काम भी करती हो ज्यादा, वो हमको बस यही सिंबल यूज करेंगे। Q फास्टर है किससे, R से, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। उसने कहा बट, ये जो बट किसके लिए आएगा बेटे, मैंने पढ़ाई थी कंजक्शन, बट Q के लिए आएगा, बट Q के लिए आएगा शुरुआत वाले के लिए, कंजक्शन पढ़ लेना, ठीक है, कंजक्शन ही पढ़ानी थी मेरे को आज टॉपिक आज। नोट एज फास्टर एज V, क्या इसने कहा जी Q R से तो ज्यादा है लेकिन V से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब V से ज्यादा है। इसने कहा Q R से बड़ा है लेकिन V से बड़ा नहीं है, इसका मतलब V बड़ा है फिर। ठीक है, आगे बोला T टाइप फास्टर देन R, T R से ज्यादा, इसको अलग बनाना, यहां मतलब लिख देना अभी, T R से ज्यादा टाइप करता है, जो भी करता होगा। उसके बाद S टाइप फास्टर देन V, S यहां पे ले लो, जिसका नाम यहां पे आ जाए वो लिख लो। देखो इसने कहा था R से ज्यादा, लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता था कि इनसे भी ज्यादा है क्या, इनसे ज्यादा है या इनसे कम है T, ये तो नहीं पता। उसके बाद में हु इज अमंग्स देम टाइप द फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट कौन टाइप करता है। देखो बेटा अभी मेरे को ये T का नहीं पता,
मेरे को बस ये पता है कि आर से ज्यादा ये लोग भी हैं, आर से ज्यादा टी भी है, मेरे को ये नहीं लेकिन इन तीनों के बारे में और इसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे ये पता है कि एस वी से ज्यादा टाइप करता है और क्यू वी से करता है, लेकिन टी से अभी देखो मेरी बात इसने बोल रखा है कि टी ज्यादा है आर से, बस इसने यही बात बताई थी, लेकिन मेरे को ये नहीं बताया था कि क्या इतना ज्यादा है कि इन सबसे ज्यादा है, नहीं है ना। तो उसका आंसर आएगा डेटा इन एडुकेट, डेटा पर्याप्त है इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो ट्राई। क्वेश्चन नंबर 26। among B, F, J, K and W each having a different weight, F is heavier than only J। बेटा only का मतलब पता ना, only इसने कहा जी F जो है केवल किससे भारी है, J से। मतलब कि अब F केवल J से भारी है, इसका मतलब अब सारे F से भारी होंगे, मतलब इस F केवल F से हल्का केवल J है, इसके नीचे कोई नहीं है। इसके बाद इसने क्या बोला है, B इज हैवियर देन F एंड W। B देखो B किससे हैवी है, F से और W से। देखो बेटा अभी यहां समस्या क्या है मेरे पास में, इसने बोला था B इज हैवियर देन F एंड W। देखो बेटा B हैवियर देन है किससे, F और W से, ये बात बोली ना, F से भी है W से भी है। चलो F तो यहाँ पे लिखा था मैंने, लिख दिया। अब समस्या W की है कि W को कहाँ फिक्स करूं मैं अभी। देखो अभी मेरे को F और W के बारे में तो नहीं पता ना। देखो यहां से मैं दो केस बना सकता हूं, यहां से दो केस बन सकते हैं। क्या ये ऐसे आएगा, क्या ये ऐसे आएगा, लेकिन ऐसे ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि F केवल J से भारी था, इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होएगा। समझ में आ गया। या तो S को ऐसे लिखते ऐसे लिखते, फिर हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे W लिखना पड़ेगा और यहाँ पर B को लिखना पड़ेगा। अभी और भी कुछ है, इसने कहा B इनसे तो भारी था लेकिन इतना भारी नहीं था जितना K था, मतलब K इससे भी ज्यादा हैवी वाला है। फिर उसके बाद में हु अमंग देम द थर्ड हैवीएस्ट, थर्ड हैवीएस्ट कौन है, W। क्वेश्चन का आंसर आ गया W। ठीक है, डी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब करेंगे 27वां। तो 27 के आंसर आए आप लोगों के, क्वेश्चन नंबर 27। among P, Q, T, A and B each having a different height। अच्छा जी, T is taller than P, T P से लंबा है, एंड B B से भी लंबा है, P से भी लंबा है, B से भी लंबा है। तो यहां से दो केस बनेंगे, या तो ऐसे या तो ऐसे। भाई इन दोनों में तो कोई सा लंबा होगा क्योंकि डिफरेंट वेट थे। इसने कहा बट टी के लिए है बट शॉर्टर देन ए एंड क्यू, और ये किससे छोटा है, ए और क्यू से। फिर वही समस्या आ गई, इसने कहा जी ये किससे छोटा है, ए और क्यू से। अब ए और क्यू को मैं ये लिख लेता हूँ, भी मेरे को नहीं पता इनमें से कौन से वाला है। ठीक है, समझ में आ गया, मैंने यहाँ लिख लिया ए और क्यू को। ए और क्यू टी से बड़े हैं, या तो स्पेयर। ये देखो ए और क्यू एक्चुअल में क्या हो सकता है, यहाँ पे भी दो और बन सकते हैं केस हमारे। उसके बाद बोला पी इज नॉट द शॉर्टेस्ट, पी सबसे छोटा नहीं है, पी सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन अब यहां से कट जाएगी। उसके बाद बोला कि हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है। देखो बेटा अब ये लाइन बच गई
और सबसे लंबा कौन है इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि इन दोनों का डिजाइन नहीं हुआ था। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए या क्यू में से कोई एक है, बस डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे अब। Among A, B, C, D and E, each having different weight, D is not lighter than B. D B से लाइटर नहीं है, लाइटर मतलब हल्का नहीं है। एंड चलो कर ही लेते हैं इसको। डी लाइटर नहीं है बी से, लाइटर नहीं है तो इसका मतलब ये भारी है, फिर हल्का नहीं है, इससे भारी है। एंड ई इज नॉट द हैवियर देन ए, ई भारी नहीं है ए से, इसका मतलब ई कम है फिर ए से। उसके बाद सी इज नॉट द हैवीएस्ट, सी सबसे भारी नहीं है। हु अमंग देम द लाइटेस्ट, सबसे छोटा कौन है। हाँ भाई, और तो कुछ नहीं दिया इसने। एक बार और पढ़ लेते हैं। ए बी सी डी प्रत्येक का भार अलग है, डी बी से हल्का नहीं है तो डी भारी है, ई ए से भारी नहीं है तो कम है, सी सबसे भारी नहीं है। ना ना, इसने ये बोला था ना ऊपर एक प्रत्येक, पहली लाइन में इसने बोला था सबका डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और सी सबसे भारी नहीं है, मतलब सी यहां पर नहीं आएगा। उसके बाद उनमें सबसे हल्का कौन है, अभी हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा डेटा इनएडुकेट। इसमें डेटा ही नहीं दिया इसने सही से, तो डेटा इन एडुकेट आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, डेटा अपर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए। 29 ए बी सी डी ई तथा ई में प्रत्येक का भार अलग है, डी ए तथा ई से भारी है। 29वां क्वेश्चन। डी ए से भी भारी है और ई से भी भारी है, ठीक है, और बी और सी से हल्का है। ये बी से भी हल्का है और सी से भी हल्का है। उनमें सबसे भारी कौन है, अभी नहीं बता सकते कुछ भी आप, इसका भी आंसर आ जाएगा डेटा इन एडुकेट। ठीक है, डेटा पर्याप्त नहीं आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 को करेंगे अब हम। पी क्यू आर एस टी तथा यू में पी आर तथा एस से लंबा है, ऐसे तो बोला गया। पी आर से भी लंबा है और एस से भी लंबा है भाई, परंतु टी तथा यू से छोटा नहीं है। हाँ भाई, यू इसने कहा था पी इज टॉलर देन आर एंड एस एंड नॉट शॉर्टर देन टी एंड यू, और टी और यू से भी छोटा नहीं है, इसका मतलब ये उनसे भी बड़ा है। इसका मतलब ये टी से भी बड़ा है और यू से भी बड़ा है, इसका मतलब ये है ना, टी और यू से छोटा नहीं है मतलब उनसे बड़ा है। आगे बोला है देन आर एस टी यू, कहां गया क्वेश्चन, एंड क्यू इज टॉलर देन आर एस एंड टी एंड यू। क्यू जो है ना किससे लंबा है, आर से भी, एस से भी, टी से भी, यू से भी, बट नॉट एज ए टॉल एज पी, लेकिन इतना लंबा इतना पी है, मतलब पी इससे भी लंबा है। ये किस सीक्वेंस में लगेंगे भी नहीं पता, मैंने कॉमा लगा दी इनके बीच में ऐसे। तो हु अमंग देम द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है ये तो बता देंगे हम, सबसे लंबा फिर पी है, सबसे लंबा पी है, सबसे छोटा कौन है ये नहीं बता सकते आप, तो फिलहाल इसका पी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 31।
ए बी सी एंड डी आर इन असेंडिंग ऑर्डर, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। डी बी एंड ई आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो असेंडिंग डिसेंडिंग समझते हो? असेंडिंग मतलब बढ़ रहे हो ऊपर को, बढ़ता हुआ क्रम है। देखो देखो बढ़ता हो, देखो पहले इधर इधर लिखता हूं मैं, देखो इधर को जब मैं लाइन बनाऊंगा ना, ये बढ़ते हुए की है, बढ़ते हुए की, ठीक है। और इधर को लाइन में बनाता हूँ घटते हुए की है, क्योंकि जब मैं ऐसे बनाता हूँ ना इस तरीके से, ये तो ये बढ़ते बढ़ते हुए की है। तो इसने बोला है कि ए बी सी डी आर असेंडिंग ऑर्डर, भाई ए से बड़ा बी, फिर बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, ये एक असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है जी। फिर इसने बोला डी बी ई एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डी से छोटा बी और बी से छोटा ई, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइदर इन द असेंडिंग और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर हो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। चलो पहला ऑप्शन ए ई सी, देख लो कहीं ए ई सी है क्या? ए ई सी, ए ई सी, बताओ बेटा सही है गलत है? देखो बेटा ए ई सी का, मेरी बात आओ, ए ई सी पे आ जाओ। ए ई सी कहाँ पे है? ये रहा ए, बताओ ए, ये रहा, ठीक है। इसमें अगर ई को इसके साथ लगाना चाहूं तो कहाँ लगाऊंगा बताओ? इसने देखो ई के बारे में क्या बोला है, एक बी से छोटा ई, बी से छोटा ए, और ए ई में कौन छोटा है पता है आपको? नहीं पता भाई, बी से छोटा ए है, बी से छोटा ई है, ए ई में कौन छोटा नहीं पता। जब नहीं पता तो कैसे ऑर्डर बना दोगे इसका आप? यही नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत है। अगला क्या है? ई बी सी, ठीक है। देखो अब बी दोनों में कॉमन है ना, इसलिए देखो बी ई क्या है, छोटा है, और सी क्या है, बी से बड़ा है, तो ऑर्डर बन गया। मतलब ये तो ऑर्डर बन गया ना, बी से छोटा ये है, और यहां पर बी इससे बड़ा है, सी इससे क्या है, बड़ा है, तो ऑर्डर बन गया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। मानवी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ सांध्वी, मानवी सांध्वी की बड़ी बहन है, मानवी सांध्वी की बड़ी बहन है। सिमरन करते नहीं तुम क्वेश्चन, इतने अच्छे अच्छे तो क्वेश्चन है। घर जाके करोगे आराम से बैठ के, है ना, चाय पीते हुए वीडियो में देख के। मानवी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ, मानवी बड़ी बहन किसकी है? साध्वी की बहन है। सोनल इज द 1 ईयर यंगर, सोनल इज 1 ईयर यंगर देन जया, यंगर मतलब छोटा है। सोनल ये तो 1 ईयर कुछ नहीं है ना, बस सीधे सीधे देखो यंगर है, मतलब जया क्या है, बड़ी है सोनल से, है ना। चलो उसके बाद इसने बोला है कि कुसुम इज डबल इन एज फ्रॉम जया, कुसुम की जो एज है डबल है जया से, इसका मतलब कुसुम बड़ी है। ठीक है जी। सांध्वी इज ओनली 1 डे यंगर देन कुसुम, 1 डे हो या 1 मिनट भी क्यों ना हो, छोटी तो छोटी है, मतलब सांध्वी छोटी है किससे? कुसुम से, सांध्वी छोटी है कुसुम से। अब कुसुम को यहां ले लो फिर, ठीक है। सांध्वी छोटी है कुसुम से, मतलब अभी ये मानवी के साथ रिलेशन नहीं पता इनका क्या है। उसके बाद इसने क्या बोला है?
देन हु इज द मोस्ट यंगर अमंग देम, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है बेटा? हाँ भाई सोनल। और ये सांदवी का? कौन बचा फिर इसमें? ठीक है, नहीं नहीं ठीक है बेटा। इसमें कौन है फिर सबसे छोटा बेटा? सोनल है, बस हो गया। ठीक है, क्लियर है? अभी एक बार और पढ़ाऊं उसको। देखो मानवी इज एल्डर देन सिस्टर ऑफ सानवी, ठीक है, मानवी बड़ी बहन है। देखो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, ऐसे अपने आप से ही मान लो ये 12 साल की है और ये 10 साल की है। चलो मैं मान लो 12 साल की है, 6 साल की है, ऐसे मान लो। इसकी उम्र 12 साल है, इसकी उम्र 6 साल है। उसके बाद इसने बोला था सोनल इज 1 ईयर यंगर देन जया, सोनल जया से, ठीक है, 1 साल छोटी है। ठीक है, तो अब सोनल जया के इससे तो कोई लिंक करा नहीं सकते अभी हम। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था इसने? कुसुम इज डबल द एज फ्रॉम जया। चलो अभी मैं इसको छोड़ो 1 मिनट, इसको मान लो कि सोनल 6 साल की है तो ये जया 7 की हो जाएगी, और कुसुम क्या है, डबल एज हो जाएगी जया से, ये 14 साल की हो जाएगी। ठीक है, और सानवी इज ओनली 1 डे यंगर देन कुसुम, सानवी क्या है, छोटी है कुसुम से 1 दिन। ठीक है, अगर ये 14 साल की है तो फिर ये 13 साल 364 दिन की है, 365 अगर लेके चलो। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला था, तो ये भी आ गया फिर, है ना। अगर ये 13 साल 364 दिन की है तो ये तो बड़ी है फिर मानवी तो, है ना। कितनी बड़ी है ये बोला था क्या? कुछ नहीं बोला, लेकिन बड़ी थी। अब इसने हमें क्या और भी कुछ बोला बस। तो हु इज अमंग द यंगर, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है आपको? सोनाली सबसे छोटी नजर आ रही है, क्योंकि मान लो मानवी इससे बड़ी है, सारे बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना। सोनाली है जो 6 साल की है, तो सोनाली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे वो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। इन 5 फ्रेंड्स, 5 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई, बी इज टॉलर देन ई, तो आसान क्वेश्चन होगा। B is taller than E, but smaller than A, but छोटा है AC। ठीक है, C is smaller than D, C smaller than D, and D is not as tall as E, मतलब कि फिर E बड़ा है। ठीक है, उसके बाद if everyone will stand in a queue of a height, then who would be in the middle, तो मिडिल में कौन आएगा? हाँ भाई, अब ये वाला ये लिंक यहाँ करा दो बस, ये यहाँ लिंक हो जाएगा ना ये वाली लाइन, तो मिडिल में कौन आएगा? ई आएगा। ठीक है बेटा, और कराने हैं बहुत है आज के लिए, बोलो जल्दी हो गए। तो अभी वैसे आके आप ट्राई भी करके आना, उसके बाद वो देखेंगे। ठीक है, चलो भाई। और जो बच्चे नहीं आए हैं तो आप उन लोगों को क्या करना है, क्लास शेयर कर दें।